दोबारा नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, नवाज शरीफ साहब की कोई अनबन हो जाती है, नवाज शरीफ की टक्कर की जो पार्टी है वो सिर्फ पीटीआई है कि खान साहब को कुछ रिलीफ मिले और खान साहब बाहर आएँ। RNN डिजिटल मीडिया की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजान सीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, आपको पता है जैसा कि मैं गुज़श्ता व्लॉग में कुछ दिन पहले मैंने एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि मुख्तलिफ जो एंकर्स वो यूट्यूब के ऊपर बैठ के झूठ बोलते हैं बड़े बड़े कि जी खान साहब ने छक्का मार दिया, खान साहब का छक्का बाउंड्री के पार लगा, खान साहब ने ये कर दिया, खान साहब बाहर आने लगे हैं, खान साहब को अब बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, खान साहब के सारे केस माफ़ हो चुके हैं, इमरान खान साहब को इलेक्शन में जो है वो जाने से कोई नहीं रोक सकता, डील हो गई है, ये हो गया वो हो गया। नाज़रीन, आज वो सारी अफवाहें दम तोड़ गई हैं। जैसा कि आपने देखा गुज़श्ता शब के पीटीआई के इमरान खान साहब जो है वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे। उसकी बाद जो है आपने देखा उनकी सूरत हाल, उनकी बीवी बुशरा बीबी, उनकी बहनों के दरमियान जो है वो आपस में बाबी और नंदों की जैसे लड़ाइयाँ होती हैं वो भी आपस में हुई। और उसके बाद आपने देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ चेयरमैनशिप के लिए उन्होंने कौन से हथकंडे नहीं इस्तेमाल किए, आपस में लड़ाई झगड़ा किया। उसके बाद बुशरा बीबी की जो है वो एक ऑडियो लीक हुई लतीफ़ खोसा के साथ। नाज़रीन, ये सारा कुछ आपने देखा अपनी आंखों से। उसके बाद आपने देखा कि इमरान खान साहब के हवाले से जो ख़बर आई है कि जो पीटीआई का जो है वो दोबारा जनरल कन्वेंशन होने के बाद वहाँ पर नया जो चेयरमैन है उसको सिलेक्ट किया गया। जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, गौहर साहब को ब्रिस्टर हैं ये, इनको जो है वो नया चेयरमैन नामज़द कर दिया गया है। अब नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इस टाइम शाह महमूद कुरैशी साहब अंदर हैं, इमरान खान साहब अंदर हैं, और देख लें परवेज़ इलाही साहब अंदर हैं, और इन सब का जो ट्रायल है वो जेल के अंदर ही होगा। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ आज सच्ची बात कि खान साहब ने अब बाहर नहीं आना, खान साहब के बगैर जो है वो इलेक्शन होंगे, पीटीआई का वजूद रहेगा, पीटीआई का वजूद ख़त्म नहीं हुआ, पीटीआई हिस्सा लेगी लेकिन वो खान साहब के बगैर रहेगी। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ खान साहब बदतरीन दौर से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, और अगर खान साहब 3-4 साल यहाँ पर लगा लेते हैं, जेल काट लेते हैं, तो एक बड़े लीडर के तौर के ऊपर बाहर आएंगे और उभरेंगे। नाज़रीन, मैं अब आपको ये भी बताता चलूँ कि आने वाले वक्त का जो अगला प्राइम मिनिस्टर है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं। ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने गुज़श्ता कई दफ़ा देखा होगा, पिछले 3 दफ़ा जो है वो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, वज़ीर आज़म की सीट पर जब ये होते हैं तो ये कोई ना कोई बात इनकी ऐसी हो जाती है जो कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बात जो है वो लड़ाई या झगड़े की सूरत इख्तियार कर जाती है, जिसके बाद उसमें शिद्दत आती है, कोई ऐसी बात होती है जो कि नागुज़ीर गुज़रती है। इनका मिजाज ऐसा है नवाज शरीफ साहब का, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को अपनी सीट जो है वो छोड़नी पड़ती है। और अगर दोबारा नवाज शरीफ साहब सिलेक्ट हो जाते हैं, आपके नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और अच्छे तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन से चलते रहते हैं तो मामला ठीक रहेंगे, फिर खान साहब का कैरियर मुकम्मल तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब की कोई अनबन हो जाती है, नवाज शरीफ साहब की कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ और नवाज शरीफ साहब की कुर्सी दोबारा चली जाती है तो उसकी जी देगी, और नवाज शरीफ की टक्कर की जो पार्टी है वो सिर्फ पीटीआई है। तो उसके दौरान चांस होंगे कि खान साहब को कुछ रिलीफ मिले और खान साहब बाहर आएँ। लेकिन जो अब तक की सूरत हाल है वो यही हमें बता रही है कि खान साहब का जो सियासी कैरियर है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और उनका सियासी कैरियर दाव के ऊपर मुकम्मल लग चुका है, और ख़ान साहब के बगैर ये इलेक्शन होने जा रहे हैं जो कि 8 फरवरी को मुनक्कद हो रहे हैं। और पीटीआई के जो अब दोबारा चेयरमैन है वो ब्रिस्टर हैं, और उनकी बहन और उनकी जो बीवी है उनके दरमियान वो जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं वो सारी मंजरें आम पर आई हुई हैं कि चेयरमैनशिप में हमें भी हिस्सा दिया जाए। तो नाज़रीन, ये थी सियासत के ग्राउंड से ताज़ा तरीन मालूमात, अपडेट्स। अगर आप पीटीआई के मतवाले हैं, पीटीआई को चाहने वाले हैं और ख़ास तौर के ऊपर
इमरान खान साहब के लिए आप मोहब्बत और दिल में मोहब्बत प्यार रखते हैं तो फिर आपको खान साहब के वर्कर्स को ही वोट डालना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो खान साहब जो है वो इस इलेक्शन में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते। तो नाज़रीन, ये नई मालूमात और नई डेवलपमेंट सी सियासत के मैदान से दीजिए इसी के साथ अपने मेज़बान राजा नसीर को इजाज़त। दुआ में रखें, नेक्स्ट टाइम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।